दोस्तों, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने रिजाइन कर दिया है और ये एक अच्छी खबर है भारत के लिए। जस्टिन ट्रूडो का डाउनफॉल स्टेज सेट किया है उनकी उस लड़ाई ने जो उन्होंने इंडिया और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ लड़ी। ये बात कही जा रही है। जिनने भी मोदी साहब ने पंगा लिया फारग हुआ है, जिसने भी मोदी साहब के सामने खड़ा हुआ है वो उड़ गया, खत्म हो गया। Prime Minister Modi is the boss. I am a fan of Modi, so I have to say that. Do you know who Narendra Modi is? Very famous. He's a very powerful man. अमेरिका के अंदर भी नई लीडरशिप, कनाडा के अंदर भी नई लीडरशिप, दुनिया के सारे लीडर जा रहे हैं स्वाय नरेंद्र मोदी के। सिर्फ मोदी साहब खड़ा है अपनी जगह पे, कोई चैलेंज नहीं है मोदी साहब के सामने। मोदी ने अपनी और इंडिया की ऐसी पर्सनैलिटी बना दी है कि दुनिया की कोई भी कंट्री है वो उनसे बात करने के लिए मरे जा रहे। जिस मुल्क में भी जाएंगे इंडिया वाले सराहे जाएंगे। जय हिंद दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी कनाडा की तरफ से आ रही है कि कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों, पाकिस्तानी ये भी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी से पंगा लिया तो साफ हो गया, बोले तो उसे अपनी सत्ता से हाथ धोना पड़ गया। दरअसल खालिस्तानियों को सपोर्ट करने के चक्कर में इसने भारत से पंगा ले लिया था और उस पंगे का असर आज दिखा है। इसको अपनी पार्टी से ही प्रेशर आ गया कि इस्तीफा दो। चलिए इस वीडियो में हम देखेंगे पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स, पाकिस्तानी पब्लिक का मोदी पावर के बारे में क्या कहती है। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने रिजाइन कर दिया है और ये एक अच्छी खबर है भारत के लिए। ये कैसे अच्छी खबर है इस पे भी कमेंट करते हैं, लेकिन मैं देख रहा था कि जस्टिन ट्रूडो जो है वो एक लंबा अरसा प्राइम मिनिस्टर रहे और उन्होंने कनाडा के हवाले से तकरीबन आप समझ रहे 10 साल कनाडा के प्राइम मिनिस्टर रहे। बहरहाल एनी हाउ, ट्रूडो जो है उसने अपनी पार्टी से भी रिजाइन कर दिया और वो कह रहा है कि मैं जाहिर बात इलेक्शन भी नहीं लड़ रहा और अब एक नया आएगा लीडर। बड़ा एक ड्रामेटिक फॉल है क्योंकि हम इसको देखते हैं कि अमेरिका के अंदर भी नई लीडरशिप, कनाडा के अंदर भी नई लीडरशिप, दुनिया के सारे लीडर जा रहे हैं स्वाय नरेंद्र मोदी के। सिर्फ मोदी साहब खड़ा है अपनी जगह पे। ठीक है जी, मोदी साहब जो है वो सही टका के अपनी किस्मत जो है उसको एंजॉय कर रहा है। कोई चैलेंज नहीं है मोदी साहब के सामने। 2029 तक कमजोर अपोजिशन है, बहुत कुछ है। खैर नहीं हो, जो जस्टिन ट्रूडो ने ये जो रेजिग्नेशन अनाउंस किया, तकरीबन 10 साल बाद अपनी हुकूमत छोड़ी है, इलेक्शन जीते हैं और सबसे ज्यादा खुशी मैं आपको मैं गारंटी से कह सकता हूँ इंडिया में है और उसकी बहुत सारी वजह है कि बस जिनने भी मोदी साहब ने पंगा लिया फारग हुआ है, जिसने भी मोदी साहब के सामने खड़ा हुआ है वो उड़ गया, खत्म हो गया। खैर नहीं हो, अब क्योंकि वो जा रहे हैं, लेकिन एक चैलेंज इंडिया और कनाडा के रिलेशंस में है। इंडिया ने पहले बड़ी टफ लाइन ली थी, इंडिया आने वाली हुकूमत में और टफ लाइन ले। इंडिया और कनाडा का जो मेजर इशू था वो खालिस्तान मूवमेंट थी। ट्रूडो के दौर में इंडियंस कहते हैं कि खालिस्तान जो है वो मेन स्ट्रीम हुआ कनाडा के अंदर, खासतौर पे जो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के जो लीडर हैं जगमीत सिंह, उनके साथ जो कोलिशन बना और उसमें फिर ज्यादा हो गया। और मुझे ऐसे लगता है कि देखें, जो जगमीत सिंह है, he was a close friend of ट्रूडो, उनकी पार्टी थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि ट्रूडो एक ऐसा बंदा है जिसकी कोई वैल्यू नहीं रही, उन्होंने अपनी सपोर्ट खींच ली। आहिस्ता आहिस्ता सबने सपोर्ट खींच ली और ट्रूडो साहब जो है वो गिर गए। सो दैट इज पॉलिटिक्स, नोबडी सपोर्ट्स एनीवन। जाहिर बात है अब ट्रूडो जो है वो एक नॉर्मल जिंदगी गुजारेंगे। जस्टिन ट्रूडो का डाउनफॉल स्टेज सेट किया है उनकी उस लड़ाई ने जो उन्होंने इंडिया और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ लड़ी। ये बात कही जा रही है कि जस्टिन ट्रूडो का ये डाउनफॉल या उनकी पॉपुलैरिटी का कम होना, एक तो इंडिया के साथ उनकी जो लड़ाई चलती रही, उनकी एलिगेशंस भारत के साथ जो रही और वो कभी कोई बात करते रहे, कभी वो भारत के हक में स्टेटमेंट देते रहे, लेकिन साथ ही नेक्स्ट फ्यू आवर्स में उनकी स्टेटमेंट्स ही आ जाती थी कि वो कहते थे कि जो कुछ चल रहा है, जो कत्ल की खबरें थी और दोनों कंट्रीज के बीच जो डिस्प्यूट रहा, जो कॉन्फ्लिक्ट रहा, उसके ऊपर उनकी एक और खबर आ जाती थी। यानी इस तरह के हालात रहे कि जस्टिन ट्रूडो बैक फुट पर जाते नजर आए कई बार, लेकिन उन्होंने ये लड़ाई तब भी नहीं छोड़ी और फिर वो इस मामले को उठाकर अमेरिका लेकर आए
लेकिन बैड लक ये हुई जस्टिन ट्रूडो के साथ कि जिस अमेरिका के पास यहां पर वो अपना वो कॉन्फ्लिक्ट उठाकर लेकर आए थे कि इसको हल कराएं, इसी अमेरिका की तरफ से, यहीं से जो प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने कहा कि आप गवर्नर बन जाए और कनाडा को एक स्टेट बना दें अमेरिका की। तो इस वजह से उनके ऊपर डबल प्रेशर आ गया, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और उनकी पार्टी के कुछ और लीडर्स की तरफ से उनके ऊपर यह प्रेशर डाला जा रहा था कि आपने कुछ इश्यूज को सही तरीके से टैकल नहीं किया, जिसमें उनके ऊपर यह प्रेशर था कि आपने इंडिया के साथ रिलेशंस को सही नहीं रखा और इंडिया के साथ जो इशू आपने क्रिएट किया या जो इशू क्रिएट हुआ उसको आप सही तरीके से अच्छी तरह नहीं हेल्प कर पाए, उसको आप उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व भी नहीं कर पाए, उसका कोई रिजल्ट भी अपने कंट्री के हक में नहीं निकाल पाए और आपने बिला वजह की बदनामी भी मोल ली और बिला वजह के आपने एक झगड़ा भी पाल लिया इंडिया के साथ। तो क्या एक इतनी बड़ी इकोनॉमी, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, डेमोक्रेसी और दुनिया के एक सबसे बड़े लीडर नरेंद्र मोदी के साथ ये जो उन्होंने एक झगड़ा खड़ा किया, इस वजह से उनका ये डाउनफॉल है। देखिए, इसके अंदर बातें ये की जा रही है जो मैं आपको बता रही हूँ, जब भी कुछ ऐसा नजर आता है तो उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। और अभी का ये जो है, एक और बात कही गई है उनके डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से और उनके उन लीडर्स की तरफ से, ट्रूडो के जो उनके पार्टी लीडर्स हैं उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि आपने अमेरिका के साथ जो टैरिफ का मामला था वो भी सही तरीके से हल नहीं किया। उनके पार्टी लीडर्स का और उनकी पब्लिक का ये कहना है कि अमेरिका के साथ भी एक और नया कॉन्फ्लिक्ट उस वक्त सामने आ गया कि जब ट्रंप की तरफ से सपोर्ट करने के बजाय या ये कहने के बजाय कि ठीक है हम टैरिफ का मामला जो है देखते हैं, हम टैरिफ नहीं लगाएंगे या कुछ भी जरा कुछ साथ देंगे, सपोर्ट के बजाय उन्होंने कहा कि आप अपना कंट्री जो है वो एक हमारे उसमें जम कर दें अमेरिका के अंदर और आप इसको एक स्टेट बना दें, तो फिर हम कोई मसला नहीं रहेगा। तो उन्होंने कहा कि दोनों कंट्रीज के लिए टैरिफ का जो है सिचुएशन वो सही नहीं है। अच्छा, इसी के साथ कुछ और जो रीजंस हैं, लॉजिक्स है, उसके अंदर ये भी कहा जा रहा है कि जस्टिन ट्रूडो कनाडा के अंदर इन्फ्लेशन, हाउसिंग और साथ ही कुछ और ऐसे इश्यूज हैं जिसको वो नहीं सही तरह हल कर पाए। उनके लिए कनाडा के अंदर इन्फ्लेशन भी बहुत ज्यादा बढ़ी और हाउसिंग का भी लोगों को बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शंस रही। पब्लिक जो है वो समझती है कि वो इसको नहीं रिजॉल्व कर पाए। तो अब आप ये देखिए कि 2015 से लेकर अब तक जस्टिन ट्रूडो अपने ओहदे पर थे और वो पहले जब आए तो अपनी पार्टी को बहुत जीरो से ऊपर लेकर गए। उनकी पार्टी की कोई पॉपुलैरिटी नहीं थी, उन्होंने इसको बड़ा उठाया, लेकिन इस वक्त जब वो जा रहे हैं तो उनकी अपनी पॉपुलैरिटी कहा जा रहा है कि जीरो हो चुकी है। तो मैं समझती हूँ कि कुछ लड़ाइयां ऐसी होती हैं जो कि नहीं लड़नी चाहिए या ऐसी होती हैं जिनको उस तरह नहीं लड़ना चाहिए जैसा कि आप उसके लिए वे अडॉप्ट। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि जस्टिन ट्रूडो का पतन उसी दिन शुरू हो गया था जिस दिन उसने खालिस्तानियों के सपोर्ट में आकर अपनी ही संसद से भारत पर गलत आरोप लगाया था। भारत पर आरोप लगाया था कि खालिस्तानियों को मारने में भारत का हाथ है और भारत ने जब उल्टा कह दिया था कि भैया सबूत दो, फिर सबूत नहीं दे पाया। संसद में फिर दोबारा कहने लगा कि हमें सिर्फ इंटेलिजेंस थी, सबूत नहीं थे। और वहीं नरेंद्र मोदी और भारत सरकार के कड़े रुख के बाद लगातार वहां की अपोजिशन पार्टी भी सक्रिय हो गई। ट्रूडो के खुद के एमपीज भी विड्रॉ करने की बात कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं इसको अपना इस्तीफा देना ही था। दोस्तों, पाकिस्तान का ये कहना है कि जिसने मोदी से भारत से पंगा लिया वो खत्म हो गया और वहीं बांग्लादेश ने भी भारत से पंगा ले लिया। इससे पहले आपने देखा होगा म्यांमार ने भारत से पंगा लिया, फिर किस तरह से घुटनों में बैठकर नरेंद्र मोदी से माफी मांग रहा था, भारत से राशन मांग रहा था। वही हाल बांग्लादेश का भी होना है। भारत से पंगा लेकर अपनी ही अवाम को भूखा मारने का पूरा प्रबंध बांग्लादेश की सरकार ने कर दिया है और हिंदुओं पे हो रहे अत्याचारों को लेकर जिस तरह से बांग्लादेश ने कोई भी कदम नहीं उठाया, इसका कुछ न कुछ रिजल्ट आने वाले समय में देखने को मिलेगा। बांग्लादेश बॉर्डर पर अराकान आर्मी कब्जा कर चुकी है। सेंट मार्टिन आइलैंड अराकान आर्मी के कब्जे में है और हिंदू वर्ग के लोग खुश हैं कि अब कहीं न कहीं बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पे अत्याचारों को लेकर कमी आएगी। और वहीं यूएन सरकार ने कहा था कि हम 31 तक कुछ न कुछ रिजोल्यूशन लाएंगे जिससे कि हम बांग्लादेश में एक स्ट्रांग गवर्नमेंट लेकर आए, लेकिन अभी तक कोई भी काम धरातल पे होता हुआ दिख नहीं रहा है। दोस्तों, भारत के दुश्मन खुद ब खुद ठिकाने लग रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे नरेंद्र मोदी और भारत की फॉरेन पॉलिसी के बारे में? जरूर कमेंट कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।